हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं क्लास 11 से चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेसिक 10th क्लास में कर लिया था। अब 10th क्लास से आगे थोड़ा चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स। कोई एंगल कैसे फॉर्म होता है। हमने माना हमारे पास कोई एक रे है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट O और एंडिंग पॉइंट A। हमने माना हमारे पास कोई रे OA है। ये रे अगर एक पॉइंट O के रेस्पेक्ट रोटेट करे, इसके रेस्पेक्ट एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन करती है, तब हमारा बनता है एंगल। हमने माना हमारी लाइन थी OA, पॉइंट O के रेस्पेक्ट ये रोटेशन करती है और रोटेशन करने के बाद एक नई पोजीशन OB। तो ये हमारा जो शेप बनती है, इस शेप को कहते हैं हम एंगल। ये लाइन हमारा ये इनिशियल लाइन और लाइन OB को कहते हैं टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन पॉइंट O जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट रोटेट करते हैं उसे कहते हैं वर्टेक्स। तो हमारा एक एंगल आ गया। एंगल हम कहेंगे AOB। यहां है एंगल AOB। अब अगर करती है क्लॉकवाइज या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तब अगर कोई लाइन एक पॉइंट के रेस्पेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया इसने ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया है, तब हमारा जो एंगल आएगा यह एंगल हमारा होगा पॉजिटिव एंगल। अगर ये लाइन रोटेट करती है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करती है तो हमारा एंगल होगा नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल के लिए रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव के लिए रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। या फिर ये कहिए जो एंगल का मेजरमेंट होगा, अगर वो हॉरिजॉन्टल से है, हॉरिजॉन्टल लाइन से है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर रोटेशन करती है क्लॉकवाइज, यानी कि अगर एंगल को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल पॉजिटिव। और अगर एंगल का मेजरमेंट करते हैं क्लॉकवाइज, तो एंगल हमारा नेगेटिव। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से करें, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन। ये अगर मेरी जनरेटिंग लाइन है, ये मेरी अगर इनिशियल लाइन है। अब इनिशियल लाइन से अगर चलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल हमारा आएगा पॉजिटिव। चलते हैं इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल हम लिखेंगे हमारा एंगल होगा ये नेगेटिव एंगल। अब बात है मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल का मेजरमेंट किन किन यूनिट से किया जाता है। 10th क्लास तक हमने पढ़ा केवल कि एंगल का जो यूनिट है वह डिग्री है। आगे बढ़ते हैं आप, मेजरमेंट ऑफ एंगल। किन्हीं एंगल्स का मेजरमेंट कैसे होगा। यहां हमारे पास 3 सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। जैसे बोलते हैं डिग्री मेजर। इसे डिग्री मेजर ही बोलते हैं, यानी कि इस सिस्टम के अंदर सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर
किसी एंगल की जो यूनिट होगी वह हमारी डिग्री होगी। और यहाँ वन राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री के। डिग्री के लिए एक छोटा नॉट साइन, जीरो साइन बना देंगे। और एक डिग्री एंगल होगा 60 मिनट के लिए, 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे 60 के साथ एक डैश साइन लगा देंगे। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होगा 60 सेकंड्स। 60 डबल डैश बना देंगे। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल 90 के बराबर होगा, 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होगा। इसमें क्या होगा, जो हमारा 90 एंगल यानी कि ये कहिए एक सर्कल का, तो सर्कल आता है एक सर्कल का क्वाड्रेंट, फोर्थ पार्ट। ये सर्कल हमारा 2 डायमीटर बना के जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये जो हमारा मेजरमेंट है इसे कहेंगे एक क्वाड्रेंट को, इसको कहेंगे 1 क्वाड्रेंट को कहेंगे 90 डिग्री। यह हमारा 90 डिग्री, यह भी 90, ये भी 90 और यह भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री 90 पार्ट्स में बटा हुआ आता है। डिग्री मेजरमेंट में 9 जो हमारा क्वाड्रेंट होगा ये 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो 1 राइट एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के। सेकंड बी सेंटेसिमल सिस्टम, इसे ग्रेड मेजर भी कहते हैं। ग्रेड मेजर, इसमें क्या होगा, जो हमारा 1 राइट एंगल है 100 ग्रेड के बराबर, और ग्रेड के लिए हम स्मॉल जी लिख देंगे। यानी कि यहां जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है वह 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और एक पार्ट्स की वैल्यू होगी 1 ग्रेड। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 is equal to 100 second। तो यहां राइट एंगल हमारा होगा 90 जो डिग्री होगा वो 100 ग्रेड के इक्वलेंट होगा। थर्ड है हमारा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को हम रेडियन मेजर भी कहते हैं। यानी कि यहां जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो रेडियन में होगा। 1 रेडियन अगर हम क्या करें, एक सर्कल ड्रा कर लें, सेंटर रेडियस अगर इसके हम 1 यूनिट ले लें, 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, यानी कि 1 यूनिट अगर लेते हैं तो यहां जितनी हमारी रेडियस है 1 यूनिट रेडियस है, 1 यूनिट आर्क जितना एंगल यहां सबटेंडेड करेगी, सेंटर पर जो एंगल सबटेंडेड करेगी, 1 यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल में जिसकी रेडियस 1 यूनिट है।
अगर हम लेंथ ऑफ द आर्क ये पार्ट भी हम 1 यूनिट ले लें तो जो हमारा एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर 1 यूनिट आर्क से जो एंगल सबटेंड होगा इसे कहेंगे 1 रेडियन। 1 रेडियन यहां एंगल इज इक्वल टू आ गया लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम लेंथ ऑफ द आर्क 1 यूनिट लें, रेडियस ऑफ द सर्कल 1 यूनिट हो तो हमारा जो एंगल आएगा वह होगा 1 रेडियन। अब कंप्लीट सर्कल से लेते हैं। अगर मैं इस सर्कल की रेडियस r मान लूं, एक हमारा सर्कल जिसकी रेडियस r, कंप्लीट एक रोटेशन से कितना एंगल ड्रा होगा यह चेक करना है। तो कंप्लीट रोटेशन से हमारा एंगल क्या आएगा, कंप्लीट लेंथ ऑफ द दैट इज circumference of the circle, length of the arc, circumference of the circle। तो इस कंडीशन में आके हमारे पास एंगल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क circumference of the circle अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल r से r कैंसिल, एंगल यहां हमारा आ गया 2 पाई क्या रेडियन। ये फॉर्मूला हमें तभी यूज करना है जब हमारा एंगल रेडियन में, अगर एंगल रेडियन में नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। यानी कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए यूज करने के लिए हमारे पास एंगल की यूनिट है वो रेडियन होनी चाहिए। रेडियन नहीं तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में है द बेस्ट। तो एंगल इज इक्वल टू कितना है 2 पाई r लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एंगल हमारा कितना 2 पाई रेडियन और कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल बनता है, कंप्लीट रोटेशन में एंगल बनता है 360 डिग्री। तो यहां से कितना आया 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। रेडियन लिखें या फिर एक स्मॉल सी लिखें। तो यहां से नजर आया कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा रिलेशन आ गया डिग्री एंड रेडियन के बीच, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन निकालना है तो 1 रेडियन हमारा आ गया 180 अपॉन पाई यूनिटी मेथड से। तो 1 रेडियन इक्वल टू आ गया 180 कितना है ये हमारा डिग्री। ऐसे ही अगर इसका हम उल्टा लिखें 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री कितना आएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहां से अब हमारे पास 2 नोट पॉइंट आ गए। जब हमें करना हो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 180 अपॉन पाई से। करना है डिग्री से रेडियन में, डिग्री से रेडियन में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पाई 1 अपॉन 80 से, या फिर बेसिक याद रखेंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। जिसको फाइंड आउट करना है राइट हैंड में आना चाहिए, डिग्री में आना है तो डिग्री राइट हैंड, रेडियन हमारी लेफ्ट हैंड, यानी कि जो गिवन है वह हमारा लेफ्ट हैंड पर हो, जो फाइंड आउट करना है वह हमारा राइट हैंड पर हो। तो अकेले इस रिलेशन से पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री से भी हम अपना काम कर लेंगे। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल। एनसीईआरटी बुक से करेंगे। जी, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 53। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट एग्जांपल फर्स्ट, पेज नंबर 53 पर क्या कहता है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। दिया गया है डिग्री, दिया है और मिनट दिया है। डिग्री और कन्वर्ट करना है किसमें, रीडर में करना है। तो बता था जो निकालना है वह राइट हैंड, जो गिवन है वह हमारा लेफ्ट हैंड। डिग्री दिया है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। फिर यहां से 1 डिग्री इज इक्वल टू आएगा पाई अपॉन 180। कब, जब मेरे पास डिग्री हो। जब डिग्री है तब रेडियन बदल सकते हैं, या रेडियन है तब डिग्री बदल सकते हैं। मेरे पास यहां कंप्लीट डिग्री नहीं है, रेडियन सॉरी सेकंड मिनट भी है। तो क्या करेंगे, पहले हम डिग्री को डिग्री और मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या था, 1 मिनट इज इक्वल टू या 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। उल्टा पढ़े, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री और 1 मिनट हमारा कितना है, 1/60। यानी कि मिनट को 60 से डिवाइड करके पहले बनाएंगे हम डिग्री, क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री होगा, 1 मिनट में कितना होगा, 1/60। तो पहले कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट को। अब करते हैं 40 डिग्री 20 मिनट, लिखेंगे 40 डिग्री प्लस 20। अब 40 डिग्री प्लस 20 मिनट के लिए 1 मिनट के 1/60, 20 का 20, अरे करता हूं 20 का कितना है, 20 इंटू 1/60 दैट इज 23 आर 1/3 मिनट सॉरी डिग्री। अब कंप्लीट को करते हैं, कितना आ रही 121/3, ये डिग्री आ गया। अब डिग्री आ गया, यहां रिटर्न बदल सकते हैं। रिटर्न क्या आएगा, रिटर्न आएगा हमारा 121/3 इंटू यहां से 1 डिग्री पाई अपॉन 180। अब हमारा कंप्लीट बन गया रेडियन। ये कंप्लीट आ गया हमारा रेडियन। पाई पर रखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे या फिर बस ये सिंपलीफाई करो, कितना आ रही 121 पाई अपॉन 4 रेडियन। अगर पाई की वैल्यू यहां गिवन होती, देता यूजिंग पाई इक्वल टू, तब पाई की वैल्यू यहां रखते, पाई की वैल्यू 22/7 यहां रखते। यहां पाई की वैल्यू नहीं दिया है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं सेकंड, रीड करिए, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। एग्जांपल सेकंड, पेज हमारा 53 है, कहा है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर।
रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन आएगा हमारा लेफ्ट हैंड पर। कैलकुलेशन है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू आ जाएगा 180 अपॉन पाई, और कंप्लीट बन गया हमारा डिग्री। यहां पाई की वैल्यू है 22/7, सोल्व करेंगे तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री आ गया। मेरे पास 6 रेडियन डायरेक्ट है, सोल्व करते हैं। 6 रेडियंस इज इक्वल टू 6 इंटू 1 रेडियन 180 अपॉन पाई, 6 रेडियन 6 इंटू 180 अपॉन पाई, तो आ गया 180 अपॉन पाई, और ये कंप्लीट बन गया डिग्री में। आगे साइन लगा चलेंगे, अब हम डिग्री साइन लगा के चलेंगे। सिंपलीफाई करते हैं, कितना 6 इंटू 180 पाई 22/7 2 टाइम्स 11 2 3 कितना 3 इंटू 20 3 इंटू 7 21 इंटू 180 अपॉन 11 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आ गया, करते हैं जी 21 इंटू 18, जो तो हमारे पास है ही 18 1 और 18 1 36 37, ये आ गया 3780/11। अब ये हमारा डिग्री है, यहां हम क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। अगर ये हमारा कंप्लीट डिग्री में आता है, एक नेचुरल नंबर आता है, तो हमारा आंसर सही था। नेचुरल नंबर ने फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको फिर हम मिनट और सेकंड में भी चेंज करेंगे। अब मिनट सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करिए 11 से, जो हमारा एक कंप्लीट नंबर होल नंबर वह हमारा डिग्री, और फिर फ्रैक्शन 4 हमारा डिग्री में आएगा, लेकिन मिनट में चेंज करेंगे। 3780 डिवाइड बाय 11, 11 3 33 4 8 11 4 44 4 0 11 3 33 कितना 7, तो आ गया 343 एंड 7/11। यह बन गया हमारा होल नंबर कंप्लीट डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, कितना आ गई 343 डिग्री प्लस 7/11, यह भी डिग्री है। अब सेकंड टर्म आ जाएगी मिनट की, फिर आएगी हमारा सेकंड। अब इस डिग्री को मिनट में बदलिए, क्या था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट था, तो मल्टीप्लाई विद 60 343 प्लस 7/11 इंटू 60, यह आ गया हमारा मिनट में। करते हैं 420/11, यह बन गया मिनट। अब इसको भी डिवाइड करेंगे, क्या है जी 422 डिवाइड बाय 11, 11 3 33 9 0 11 8 88 2, तो 2/11, यह हमारी होल नंबर मिनट देगा। वह भी मिनट है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कितना आ गई 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 भी मिनट। अब ये साइन यहां से या 343 डिग्री 38 मिनट, और इस मिनट को अब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट 60 सेकंड में बराबर 343 डिग्री 38 मिनट
और इंटू 60 करेंगे तो 6 to 120/11 यह आ गया सेकंड, यह आ गया सेकंड। अब इसको डिवाइड करेंगे, वैसे 11 into 11 121, तो 11 टाइम्स के आसपास है। तो यहां मैं लिख सकता हूं 343 डिग्री 38 मिनट 10 सेकंड कहूं या फिर 11 सेकंड भी कह सकते हैं, अप्रोक्स 10 सेकंड या फिर 11। जब हम 120 को 11 से डिवाइड करें 10.9, तो 10.9 न लिख करके यहां 11 लिखेंगे और लिखेंगे अप्रॉक्स। तो इस तरह से पहले हम करेंगे, जब फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा डिवाइड करके होल नंबर हमारे डिग्री और फ्रैक्शन फॉर्म हमारा डिग्री, लेकिन उसको करेंगे पहले कन्वर्ट मिनट में, डिवाइड करेंगे जो हमारे होल नंबर आ गया कंप्लीट मिनट, फ्रैक्शन 4 को फिर करेंगे सेकंड में। इस तरह से हमारा आ गया 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकंड। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल थर्ड, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल। एग्जांपल थर्ड में क्या दिया है, रेडियस निकाल लिए हैं। पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, रेडियस r इज इक्वल टू व्हाट ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल, एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इंटरसेक्ट्स एन आर्क ऑफ द लेंथ, that is length of the arc, जिसे हम L कहेंगे, वह दिया है 37.4 सेंटीमीटर। यूजिंग पाई इक्वल टू 22/7 और रेडियस निकाल लिए। पहली बात फॉर्मूला बताया था, जब हम रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस एंड एंगल में लेंगे तो फॉर्मूला हमारा एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। लेकिन जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इन दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। लेंथ हमारा सेंटीमीटर, रेडियस हमारा सेंटीमीटर में हो, लेंथ हमारी मीटर में है तो रेडियस हमारी मीटर, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। सेकंड, एंगल हमारा जो है रेडियन में होना चाहिए, जबकि एंगल हमारा किसमें है, डिग्री में। तो पहले एंगल को बदलेंगे रेडियन में, तब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रेडियस यहां से आ जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन एंगल ऑफ, because theta is equal to L upon R implies R is equal to L upon theta। लेकिन थीटा की वैल्यू किसमें चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो पहले इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री, क्या बता था डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू किसका आएगा, पाई बाई 1/80। वैल्यू करते हैं, यानी जब 1 है हमारा पाई अपॉन 180 तो 60 इनटू पाई अपॉन 80, ये बन गया हमारे लिए। तो 60 इनटू पाई अपॉन 180 और बन गया रेडियन। जी वैल्यू करते हैं, implies R is equal to L length of the arc 37.4 upon theta, थीटा आ गया चलो 6 पाई अपॉन 3 रेडियन।
तो कितना है पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 वैल्यू पुट करेंगे, दिया है यूजिंग पाई इज इक्वल टू 22/7, तो पाई इज इक्वल टू 22/7, 3.4 into 3 पाई 22/7 रेसिप्रोकल होकर के सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएंगे हमारी इन सेम के अंदर, सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेंगे। आगे करते हैं एग्जांपल 4। रीड करिए। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसने कहा एक मिनट हैंड है, किसी घड़ी की मिनट वाली जो सुई है उसकी लेंथ दिखा रखी है 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार डज इट्स टिप मूव, इसकी टिप कितना मूव करेगी, यानी लेंथ ऑफ द आर्क इन 40 मिनट, 40 मिनट में कितना मूव करती है वह निकाल, लेंथ ऑफ द आर्क निकाल लिया जी। रफ डायग्राम स्केच करें। सपोज ये हमारी मिनट हैंड है और इसकी लेंथ 1.5 सेंटीमीटर है। जब ये 30 मिनट आएगी, 30 मिनट और टिप्स हमारी ऐसे चलेगी। 30 कितने मिनट का है, 40 मिनट। तो हमारी जो मिडल ये जो है मिनट हैंड से होगी, यहाँ आएगी 15, 30, सपोज 40 यहाँ आ गई, तो ये आ गए हमारे टिप्स। ओ ये लेंथ ऑफ द आर्क ये निकाल दी है। तो यहां अगर हम देख रहे हैं ये हमारा आ गया रेडियस ऑफ द सर्कल, कंप्लीट करें तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमारा आ गया 1.5, लेंथ ऑफ द आर्क निकाला, एंगल मुझे मालूम नहीं है। रिलेशन हमारे किसमें है, एंगल में, लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, रेडियस में इसको लिख लूंगा, लेकिन एंगल भी मुझे मालूम नहीं है, तो पहले एंगल निकालते हैं। देखते हैं जब कंप्लीट राउंड लेगी हमारी ये मिनट है तो कितना 60 मिनट में एक कंप्लीट राउंड ले लेगी, तो 60 मिनट किसके इक्वल आ गया, 360 डिग्री के आ गए। 1 मिनट हमारा किसके आ गया, 360 अपॉन 60 डिग्री के आ गया, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना आया, 6 डिग्री के आ गया। 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल सबटेंडेड होगा। अब मिनट हमारे पास कितनी है, 40 मिनट में कितना एंगल सबटेंडेड होगा, 6 into 40 दैट इज 240 डिग्री। तो 40 मिनट में 240 डिग्री एंगल सबटेंडेड होगा। 240 डिग्री को अब हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं, जब रेडियन में हमारे पास हो, अब इसको बदलेंगे फिर रेडियन में। रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं, 240 into 180, वहां से करेंगे ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 1 आ गया पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 180 से करेंगे मल्टीप्लाई, और यह बन गया हमारा रेडियन। A minute hand subtended ये तो फेयर था भाई, 1.5 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, इन 1 सेकंड a minute hand subtended angle is equal to 6 degree, therefore in 40 क्या लिखें, in 1 minute
इन 1 मिनट ए मिनट हैंड सबटेंडेड एंगल 6 डिग्री, ये हम निकाल रहे हैं यहाँ से। देयरफॉर 40 मिनट, इन 40 मिनट सबटेंडेड एंगल इक्वल टू आ गया 6 into 40 इज इक्वल टू 24 डिग्री। अब कन्वर्ट करना है रेडियन में, 240 into कितना पाई अपॉन 180, ये हमारा आ गया रेडियन। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिकॉज एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां क्या है, यहां एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ ऑफ द आर्क हमारी कितनी आ गई, is equal to angle into radius of the circle। वैल्यू पुट करते हैं, एंगल हमारा कितना आया 240 into पाई अपॉन 180 into radius of the circle 1.5 जी। 240 into पाई 22/7 into 1.5 डिवाइड बाय 180, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा सेंटीमीटर। सेल्फ सोल्व कर लेंगे, एग्जांपल है सोल्व किया गया है, फिर सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा फिफ्थ, if the arcs of the same length in two circles subtended angle 65 and 110 at the center। इसने क्या कहा, if the arc of the same length, यानी कि length of the arc same है, दो सर्कल हमारे पास हैं जिनकी रेडियस अलग अलग है लेकिन लेंथ ऑफ द आर्क सेम है। एक ड्रा करता है एंगल 65 और सेकंड ड्रा करता है एंगल 110। ऐसा हमारा क्वेश्चन 6 भी है, पेज नंबर 55 पर। पेज नंबर 55 पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सेम है। क्या दिया है, दो सर्कल रफ डायग्राम स्केच करते हैं। एक सर्कल जिसकी रेडियस सपोज r1, सेकंड सर्कल जिसकी रेडियस सपोज r2। ये रेडियस r1 और यह रेडियस r2, r1 r2। लेंथ ऑफ द आर्क सेम, लेंथ ऑफ द आर्क यहां अगर l है तो यहां भी हमारी l ही है। एक एंगल ड्रा करता है 60 का और एक करता है हमारा 110 का, एक करता है 110 का। तो इसे करेंगे, बड़ी हमारी r1 होगी, r2 छोटी होगी। ये एंगल हमारा कितना है 110, ये एंगल हमारा 110 डिग्री का है और ये एंगल हमारा 65 का है। ये एंगल हमारा 65 डिग्री का है, ये हमारा 110। ये हमारा ट्रायंगल सर्कल फर्स्ट, ये सर्कल सेकंड। सर्कल फर्स्ट के रेडियस मैंने r1 मान ली, सर्कल सेकंड के रेडियस मैंने r2 मान ली। ये एंगल 65 सेपरेट करता है, ये एंगल 110 सेपरेट करता है। दोनों की लेंथ ऑफ द आर्क सेम है। रेशो ऑफ रेडियाई निकालना है, r1 रेशो r2 निकालना है। तो क्या दिया है, दिया है लेंथ ऑफ द आर्क सेम, देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क फर्स्ट सर्कल l1 अगर मैं कहूं, लेंथ ऑफ सेकंड सर्कल l2 कहूं तो l1 इज इक्वल टू l2। या फिर लैंग्वेज से निकालें, लेंथ ऑफ द आर्क फर्स्ट सर्कल, लेंथ ऑफ द सेकंड सर्कल और ये रखेंगे दोनों इक्वल, आंसर हमारा आ जाएगा। फिफ्थ एग्जांपल, लेट r1 and r2 be the radii of
two circles. And theta 1 is left, theta 1 is equal to 65 degree. डिटरमिनेंट करेंगे 65 into पाई अपॉन 180 रेडियन, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा रेडियन के लिए ही अप्लाई होगा। एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 110 डिग्री इज इक्वल टू 110 into पाई अपॉन 180 रेडियन। सिंपलीफाई नहीं करेंगे, रेशो है ना तो कैंसिल हो जाएगा, इसको हम सिंपलीफाई नहीं करेंगे। नाउ length of the arc for circle with radius r1, उस सर्कल के लिए जिसकी रेडियस r1 है, कितना आएगा? फॉर्मूला हमारे याद है, क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, l इज इक्वल टू आ गया r इनटू थीटा। तो उस सर्कल के लिए जिसकी रेडियस r1 मानिए, लेंथ ऑफ द आर्क फॉर सर्कल रेडियस r1 इज इक्वल टू r मीन r1 इनटू थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, r1 हमारा r1 ही है, r1 हमारा r1 है, थीटा हमने कितना लिखा है? 65 पाई अपॉन 180। इतने किसमें आई है हमारी? बस यूनिट। एंड लेंथ ऑफ द आर्क फॉर सर्कल विद रेडियस r2 is equal to r2 into theta 2, r2 into theta 2 110 pi upon 180 यूनिट्स। कहा है क्वेश्चन दोनों लेंथ ऑफ द आर्क हमारी सेम है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लेंथ ऑफ द आर्क इज सेम, therefore this is equal to this, that is r1 into 65 pi upon 180 is equal to r2 into 110 pi upon 180। सिंप्लीफाई करेंगे, 180 कैंसिल, पाई कैंसिल, कितना है? 61 r1 is equal to 110 r2 निकालना है। r1 upon r2 is equal to, yes sir, 110 अपॉन 65। सिंप्लीफाई कर लें, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू जी 5 से 5 13 5 2 5 12 22 by 30 implies r1 ratio r2 is equal to 22 ratio 30। लैंग्वेज से लिखेंगे आंसर, therefore ratio of the radius of the circles is 22:30। इस तरह से हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 3.1। दैट्स ऑल, थैंक यू।